पीआर के मामले में जो है वो कनाडा यूके से मच बेटर है। यूके के पासपोर्ट पे आप 174 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली यूके काफ़ी बेटर पोजीशन पे है कनाडा से। कैसे हैं दोस्तों? देखिए, जब बाहर पढ़ने की बात आती है तो हम लोग अक्सर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएसए शामिल है। न्यूजीलैंड भी आता है, बट ये 4 कंट्रीज़ जो है इनमें अक्सर हमारे लोग जाते हैं। अब इन कंट्रीज़ की कंपैरिजन करते हुए स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। आज मैं तो अभी स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो बनाऊंगा, हर एक कंट्री की कंपैरिजन यूके से करूंगा। लेकिन आज जो है मैं वीडियो बनाऊंगा यूके वर्सेस कनाडा की। तो ये वीडियो 10 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है और ये 10 पॉइंट्स जो है ये बहुत ही कंक्रीट है। इन्हीं 10 पॉइंट्स के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूके जाना है या कनाडा। वीडियो में एंड तक बनी रहिए। आई प्रॉमिस इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। और इसके साथ साथ इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वो 10 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जब स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सोचते हैं स्टडी वीज़ा प्रोसेस। तो जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं तो इस केस में दुनिया में आई थिंक मैंने कोई ऐसी कंट्री नहीं देखी जिसका वीज़ा प्रोसेस यूके से सैम्पल हो। यूके का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही इजी है कंपेयर टू कनाडा, जहाँ पे आपको कोई इस तरह का ब्लॉक अकाउंट का सिस्टम आया है अब उनका। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ से रिजेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा है। जब आप यूके के साथ कनाडा को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप देखेंगे वो स्टूडेंट्स यूके आते हैं जो कि कनाडा से ऑलरेडी रिजेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कनाडा का वीज़ा मिलना, स्टडी वीज़ा मिलना यूके की निस्बत बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पे रिजेक्शन चांसेस ज़्यादा है, वहाँ का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लेंथी है और यूके का सैंपल भी है और आसानी से भी मिल जाता है। तो इस केस में मैं यूके को प्रेफर करूँगा और कनाडा। नेक्स्ट बात आती है फ़ीस की। तो देखिए, फ़ीस जो है वो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि दोनों की थोड़ी बहुत सिमिलर है। बट आपको क्या करना होता है कि जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो आई थिंक उसकी फ़ीस जब आप पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी महंगी होती है यूके की यूनिवर्सिटी की निस्बत, क्योंकि आप यूके में चीपेस्ट ऑप्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो रेंज करती है इवन 10,000-10,500 के बीच में। दूसरी बात ये है कि जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो चूँकि स्टडी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, तो इस वजह से भी कनाडा की जो डिग्री है आप कह सकते हैं कि यूके की निस्बत थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। स्टडी ड्यूरेशन की बात की जाए तो आते हैं बैचलर की तरफ। बैचलर जो है वो दोनों कंट्रीज़ में सेम है, 3 इयर्स का बैचलर होता है। जबकि मास्टर्स जो है उसमें यूके जो है फोकियत ले जाता है, क्योंकि यूके में मास्टर सिर्फ 1 साल का होता है जबकि कनाडा में 2 साल का होता है। इसी वजह से आपका 1 साल जो है वो बच जाता है, जिसमें आप प्रोफेशनल कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं, कोई और डिग्री हासिल कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। जबकि कनाडा में आपको 2 साल के बाद डिग्री मिलती है मास्टर्स के लिए। तो इस प्रेफरेंस में भी यूके जो है वो कनाडा से जीत जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा फेवरेट है पीआर के मामले में जो है वो कनाडा यूके से मच, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग कनाडा को प्रेफर करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पीआर ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आपका अल्टीमेट गोल है पीआर लेना, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कनाडा को चूज़ करें, क्योंकि कनाडा का पीआर जो है वो आप चाहे किसी भी वीज़े में चले जाए वो 4 साल में मिल जाता है। जबकि यूके का पीआर हासिल करना जो है वो कदरे टफ़ है। इसकी वजह यह है कि यूके में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आप डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ठीक है आपको PSW तो मिल जाता है, लेकिन उस PSW में आपने स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है। स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो तब उसके 5 साल बाद आपको पीआर मिलेगी। तो टोटल अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 8 साल, और अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो तकरीबन 10 साल बाद जो है वो आपको पीआर मिलती है। जबकि कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में ऑलमोस्ट 4 साल में हर बंदा सेटल हो जाता है, 4 साल में ही उसको पीआर मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत भी नहीं होती। तो कनाडा जो है यहाँ पे यूके से मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीआर। अब आते हैं PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की तरफ। तो देखिए, कनाडा में आप जितने
साल के कोर्स के लिए जाओगे उतने ही साल का पीआर मिलता है। यानी सपोज आपकी कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा 1 साल का, तो आपको सिर्फ 1 साल का पीआर मिलता है। इसके साथ साथ जो है अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं तो 3 साल का मिलता है, मास्टर्स 2 साल का होता है तो 2 साल का आपका पीआर मिलता है। जबकि यूके का सिस्टम डिफरेंट है। यूके में आप अगर बैचलर के लिए आते हैं या मास्टर्स के लिए, आपको 2 साल का ही पीएचडब्ल्यू मिलता है, पीएचडी के लिए 3 साल मिलता है। तो पीएचडब्ल्यू के केस में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आती है जॉब्स के हवाले से। जॉब्स के हवाले से अगर मैं 1-2 साल पहले तक की बात करूं तो यूके जो है वो मच बेटर था टॉप कंट्री से, इवन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, इवन अमेरिका से भी बेटर था जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे भी जॉब्स का मसला आ रहा है, कनाडा में भी जॉब्स का इशू है। तो दोनों कंट्रीज़ में जॉब की प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से मैं यहाँ पे किसी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बट मेरे ख्याल से यूके में जॉब हासिल करना कदरे ईजी होगा कंपेयर टू कनाडा, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि यूके जो है वो पूरा इक्वली फैला हुआ है। मतलब पूरा यूके जो है वो टाउन्स और सिटीज़ पे मुश्तमिल है। कोई ऐसी नहीं है कि मतलब 200-300 किलोमीटर तक आप जाए और कोई टाउन नहीं आएगा, इस तरह नहीं है। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूके की निस्बत कनाडा की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर की तरफ। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है यूके में अभी इस पर बहुत बर्डन पड़ रहा है। अभी भी NHS वाले स्ट्राइक पे है, लेकिन यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो कनाडा से मच बेटर है। कनाडा में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है जब आप अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है। उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है जब आप डॉक्टर इवन आपको कंसल्ट करता है तो डॉक्टर उसमें टाइम लेता है। इसके बाद मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो जो यूके का NHS सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ये कनाडा से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ है और क्विकली जो है वो आपकी ट्रीटमेंट करता है कंपेयर टू कनाडा। वेदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कनाडा अक्सर लोग इसलिए नहीं जाते वेदर की वजह से, क्योंकि कई महीनों तक टेम्परेचर इवन -20 -40 तक भी चला जाता है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। इसलिए ज़्यादातर लोगों के हेल्थ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हम गर्म कंट्री से हैं, निस्बतन वहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है। तो इसलिए जब हार्श टेम्परेचर में जाते तो हमारी बॉडी जो है वो इस तरह से एडॉप्ट नहीं करती। तो यूके में जो है, कनाडा में, वो टेम्परेचर बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। जबकि कंपेयर टू यूके यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है 2-3 महीने के लिए। जैसे अभी गर्मी चल रही है, मैंने जैकेट पहना हुआ है इसलिए कि बारिश कभी भी यहाँ पे हो सकती है, तो वो वाला सीन है। यूके का वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है कंपेयर टू कनाडा। सर्दियों में सर्दी पड़ती है लेकिन वो मैनेजेबल होती है। बारिश ज़्यादा, यहाँ पे भी बारिशों के मौसम का कुछ अता पता नहीं होता, मौसम चेंज होता रहता है। लेकिन अभी जब जुलाई चल रहा है तो बहुत ही बेहतरीन मौसम है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो वेदर के मामले में यूके जो है वो काफ़ी बेटर है कनाडा से। नंबर 9 जो है वो पासपोर्ट रैंकिंग है। तो पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो इस हिसाब से यूके जो है यूके की पासपोर्ट रैंकिंग 3rd है दुनिया में, नंबर 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जबकि कनाडा 8th रैंक पे है। तो यूके की पासपोर्ट पे आप 174 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। कनाडा के पासपोर्ट पे आप 173 कंट्रीज़ का ट्रैवल विदाउट वीज़ा कर सकते हैं। तो सिर्फ एक कंट्री का डिफरेंस है, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग बात की जाए तो यूके इज़ ऑन नंबर 3rd, जबकि कनाडा इज़ नंबर 8th। बारिश की बात की थी और बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी यूके की जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा बहुत ही दूर पड़ता है हमारी कंट्री से, एक तो बहुत ही दूर होता है, वहाँ से फिर जब अपनी कंट्री आते हैं तो तकरीबन आने जाने में 2 दिन लग जाते हैं। जबकि यूके से जब आप पाकिस्तान, इंडिया जाते हैं तो 7-8 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से अगर बात की जाए जियोग्राफिकल लोकेशन की तो यूके काफ़ी बेटर जियोग्राफिकली लोकेटेड है कंपेयर टू कनाडा। दूसरी बात ये है कि यूके जो है वो यूरोप में वाक़या है। बारिश बहुत ही तेज़ हो गई है, लगता है कि मुझे वहाँ मैं दरख्त के नीचे पनाह लूँगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे थे। देखिए यूके जो है वो यूरोप में वाक़या है। यहाँ पे आप इवन
बस या ट्रेन से फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन वगैरह पहुंच सकते हैं, जर्मनी। तो यहाँ से आपको यूरोप जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता और प्राइसेस भी बहुत चीप पड़ते हैं। फ़्लाइट की प्राइसेस इवन लोगों को मैंने यहाँ से स्पेन जाते हुए 5-10 पाउंड पे भी जाते हुए सुना है कि उनका टिकट प्राइस इतना था। तो मतलब 30 से लेके 50 पाउंड में भी आप जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा जब आपको एक बार लग जाता है, खैर पासपोर्ट पे तो फ्री एंट्री होती है, 7 पाउंड लेते हैं और उसके बाद आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। जबकि कनाडा से यूरोप आने के लिए आपको काफ़ी प्लानिंग करनी होती है। ये चीज़ वो यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जो है वो वीकेंड पे नॉर्मली चले जाते हैं, 2-3 दिन गुजार के वापस आ जाते हैं यूरोप से। तो ज्योग्राफिकली यूके काफ़ी बेटर पोजीशन पे है कनाडा। ओके, तो ये थी 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की यूके वर्सेस कनाडा के बारे में। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यूके और कनाडा के हवाले से, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।